नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस को याद करने के लिए कौन से तरीके अपनाए जाएं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। ऑर्गेनिक रिएक्शंस स्पेशली क्लास 12th या मेडिकल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब आप बैठने जाते हैं तो आपके लिए एक बड़ी चुनौती रहती है कि एक का रिएजेंट दूसरे में मिक्स कर जाता है या इसका प्रोडक्ट उसमें मिक्स कर जाता है या इसका स्टार्टिंग मटेरियल दूसरे के स्टार्टिंग मटेरियल से मिक्स कर जाता है और बड़ी कन्फ्यूज़न होती है बिल्कुल शुरुआती दौर में। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बहुत ही आसानी से आप इस मुश्किलों से पार पा सकते हैं। देखिए, याद करने का जो तरीका होता है, जब भी आप किसी चीज़ को याद करते हैं तो दिमाग जो है हर शब्द से एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करता है और अगर वो इमेज आपको मिल जाती है जो आपके दिमाग में पहले से है, वो उससे रिलेटेड कोई इमेज, जैसे अगर माँ बोला जाए तो आपके दिमाग में तुरंत अपनी माँ की एक छवि आती है। यानी दिमाग के सोचने, आपको कहा जाए कि आप अपने माँ के बारे में मत सोचिए तो दिमाग तुरंत पहले आपके चेहरे पे, आपके दिमाग में आपकी माँ की इमेज बनाता है जो बचपन से ही आपके दिमाग में है। तो उसी तरीके से जब भी आप किसी चीज़ को सुनते हैं तो दिमाग उसको इमेज के फॉर्म में याद करके, अगर उस चीज़ को देखे हुए है तो इमेज के फॉर्म में याद करके रखने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ रहे होते हैं तो आपके पास उस चीज़ की इमेज हो तो दिमाग उसको बड़ी आसानी से क्या कर सकता है, याद कर सकता है और भूलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। जैसे मैं आपको आज एक ऑर्गेनिक रिएक्शन का एग्जाम्पल देते हुए उसको याद करने की टेक्निक बताऊंगा। एक रिएक्शन है स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन अगर आप देखें तो स्टीफन रिडक्शन में एक एल्किल साइनाइड का रिएक्शन कराया जाता है SnCl2 और HCl से, और वो एल्किल साइनाइड जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी जो CN ग्रुप है वो CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस रिएक्शन को कैसे याद किया जाए, तो जैसे ही आप स्टीफन वर्ड सुनते हैं तो आपका दिमाग एक इमेज को खोजने की कोशिश करता है। अगर आपने उसको वो इमेज प्रोवाइड कर दी तो जब भी आप स्टीफन नाम सुनेंगे दिमाग उसी इमेज के थ्रू आपके उस रिएक्शन को रिकॉल करने की कोशिश करता है। तो स्टीफन जो है, अगर आप ध्यान से सुने हों या कहीं न्यूज़ में पढ़ा हो, स्टीफन हॉकिंस एक साइंटिस्ट है और स्टीफन हॉकिंस जो हैं वो एक रोग के कारण विकलांग हो गए, अब तो एक्सपायर भी कर गए। लेकिन अगर आप स्टीफन नाम सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में एक इमेज तुरंत आ जानी चाहिए। अगर आपने स्टीफन हॉकिंस की इमेज को देखा है कि वो एक व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, तो जैसे स्टीफन रिडक्शन का नाम आएगा, स्टीफन मतलब स्टीफन हॉकिंस। अब हम चीज़ों को स्टीफन हॉकिंस, क्योंकि स्टीफन रिडक्शन में स्टीफन वर्ड आ गया जिससे हम पहले से परिचित हैं। अगर नहीं परिचित हैं तो बहुत मुश्किल है, इसलिए आप उन्हीं शब्दों का चुनाव करेंगे, उन्हीं इमेजेस का चुनाव करेंगे जिनसे आप परिचित हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्टीफन हॉकिंस से परिचित होंगे एक साइंस के विद्यार्थी होते समय, क्योंकि वो भौतिक विज्ञान के साइंटिस्ट थे। तो स्टीफन रिडक्शन में पहला नाम हमको, जैसे स्टीफन सुनेंगे हमको नाम आएगा स्टीफन हॉकिंस, और स्टीफन हॉकिंस की एक इमेज आएगी। वो इमेज है व्हील चेयर पे स्टीफन हॉकिंस बैठे हुए हैं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ये फेक कहानी है बट हमें याद करने के लिए इस कहानी, जैसे ही आप सुनेंगे कि भाई स्टीफन हॉकिंस के बाद को ऐसा क्यों हो गया, तो ऐसा हो गया तो आप एक इमेजिन करेंगे कि केमिस्ट्री में एक साइनाइड बहुत ख़तरनाक केमिकल है। तो स्टीफन हॉकिंस ने साइनाइड खा लिया और साइनाइड खाने के बाद उनका दिमाग ऐसे, या उनकी जो बॉडी जो है वो चोक कर गई। चोक का मतलब ये होता है कि चोक माने आप अगर देखें तो ट्यूबलाइट में एक छोटा सा एलिमेंट लगा होता है और हम नॉर्मल लैंग्वेज में करते हैं कि अगर वो, उसी को चोक कहते हैं। अगर वो चोक काम नहीं कर रहा होता है तो ट्यूबलाइट स्टार्ट नहीं होती है, बार बार फ्लक्चुएट करती है या ट्रिम करती है या स्टार्ट ही नहीं होती, जलती नहीं है। तो हम जब भी केमिस्ट्री में आगे, अब जब भी CHO ग्रुप आएगा तो हम एक वर्ड यूज़ करेंगे जिसको हम कहेंगे चोक। तो स्टीफन रिडक्शन में वर्ड आया साइनाइड जो है वो क्या कर गया है, CHO में बदल गया है।
तो आप एक कहानी याद रखेंगे कि स्टीफन हॉकिंस कहानी में भी बहुत मुश्किल नहीं है। स्टीफन हॉकिंस के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने एक खतरनाक केमिकल खा लिया था, और वो केमिकल क्या था? साइनाइड। और साइनाइड के कारण वो क्या हो गए? मरे तो नहीं, बच गए, लेकिन वो चोक कर गए थे उस समय। ठीक है, तो आपके पास 3 शब्द आए। एक तो स्टीफन हॉकिंस है। स्टीफन हॉकिंस को देखते ही आप उनकी पैरालाइज्ड कंडीशन व्हील चेयर पर देख सकते हैं, आप उनको इमेजिन कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने साइनाइड खा लिया था, और साइनाइड खाने के बाद उनका दिमाग चूक कर गया था, यानी वो इस कंडीशन में पहुंच गए थे। अब इसको हम अपने स्टीफन रिडक्शन से जोड़ के रखेंगे। तो स्टीफन रिडक्शन में RCN RCHO में बदल जाता है, यानी साइनाइड ग्रुप CHO ग्रुप में बदल जाता है, यानी साइनाइड खा करके स्टीफन चोक कर गए। तो 3 वर्ड आपको याद हुआ, साइनाइड, स्टीफन, चोक। साइनाइड से CN ग्रुप, स्टीफन रिएक्शन, और चोक से CHO। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ भी हमको CHO ग्रुप बनाना होगा हम चोक वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि हम इसको बदलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब इसके रिएजेंट को हमको याद करना है। इसके 2 रिएजेंट हैं, SnCl2 और HCl। तो अगर आप देखें कि भाई जब साइनाइड उन्होंने खा लिया और वो चोक कर गए, तो उनको चलने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? उनके पैरों में वो लगाना पड़ेगा ना, जिसको विकलांग बच्चे लगाते हैं, पैरों में बांध देते हैं, टिन के रॉड लगाने पड़ेंगे। ठीक है, यानी हम एक बहुत भारी मेटल नहीं लगा सकते, तो टिन थोड़ा हल्का मेटल है, तो टिन सील देंगे उसमें। सीएल, भोजपुरी में एक वर्ड यूज़ करते हैं हम, सीएल मतलब सिल देना, तो टिन सिल देंगे। तो टिन CL मतलब क्लोरीन, केमिस्ट्री में CL क्या है? क्लोरीन है, तो टिन का क्लोराइड यूज़ कर देंगे। लेकिन अभी भी वो क्या है? हैवी है उनका पैर, अभी भी उनको मूवमेंट में दिक्कत होती है, तो हम कोई हल्की चीज़ उसमें सिल देंगे। तो हम उसमें हाइड्रोजन का बलून सिल देंगे, बहुत हल्की चीज़। देखिए, चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट करके याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमको एक रिएजेंट, एक प्रोडक्ट भी याद हो जाए और सबस्ट्रेट याद हो जाए, एक चीज़ ना याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस रिएक्शन में आप देखें तो सबस्ट्रेट याद हो गया, जैसे स्टीफन नाम सुनेंगे उनकी ये कंडीशन हो गई। ये कंडीशन क्यों हो गई? क्योंकि उन्होंने साइनाइड खा लिया, यानी आपका सबस्ट्रेट एल्किल साइनाइड है, RCN। और ऐसा करने के बाद वो चोक कर गए, यानी उसका जो प्रोडक्ट है वो RCHO है। और जब ऐसा हो गया तो उनको पैरालाइज हो गए, तो उनके पैरों में हमने क्या बांधा? टिन की रॉड बांधी, टिन सिल दिया और हाइड्रोजन सिल दिया। टिन और हाइड्रोजन जब हमने सिला तो वो चलने के काबिल हो गए, यानी इसका जो 2 रिएजेंट है वो है SnCl2 और हाइड्रोजन Cl। ठीक है, HCl। तो इस तरीके से आप एक नॉर्मल तरीके से, जो नॉर्मल चीज़ें आप पहले से पढ़े हुए हैं, उन चीज़ों को, या जिसकी इमेज आपके पास पहले से है, उससे रिलेट कर करके चीज़ों को आसानी से लंबे समय तक याद कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ट्रिक नहीं बनाने होते हैं जिसमें आपको ट्रिक को ही याद करना हो, तब ये और मुश्किल हो जाता है। और ट्रिक में ये बिल्कुल कोशिश नहीं करते हैं कि सारी चीज़ें एक साथ याद हों। ट्रिक से हमें बस ये है कि उसका स्टार्टिंग मटेरियल या उसकी मेन चीज़ें हमें क्या हो जाएं, याद हो जाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्टीफन रिएक्शन का ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। मैं आपको एक आध और ट्रिक भी उपलब्ध कराऊंगा। ट्रिक देखिए, ट्रिक इज़ नॉट अ केमिस्ट्री, इट इज़ ओनली अ वे टू मेमोराइज। बाकी किसी दिन किसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी बात होगी, कोई एक कॉन्सेप्ट लेकर के हम आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।